सबको मालूम है, पिछले 5 तारीख को मैं 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आया बिटिया की शादी समारोह को संपन्न करने के लिए, एक पिता के फर्ज को अदा करने के लिए। आज उसका आखिरी दिन, आज शाम 5:30 तक 6 तक मुझे वापस जाना है। इस व्यस्तम कार्यक्रम में के बावजूद मैंने ऐसा महसूस किया कि आप सब ने जिस तरह से इसको कवरेज दिया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करूं। जो लोग आए शादी समारोह में सम्मिलित होने, दूर दराज के मेहमान लोग, उनको आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद दूं। जो लोग छूट गए अफरा तफरी में, आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के बाप का 7 दिनों में अरेंज करना, इतने बड़े समारोह को, नून तेल हल्दी से लेके और सब कुछ, तो ऐसे में मानवीय चूक होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे मित्र, स्वजन, परिजन, सहयोगी, सहकर्मी छूट गए हैं। आपके माध्यम से मैं उन सब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी बात रखने के पहले चाहूँगा कि जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आपके सामने रख दूँ, फिर उसके बाद आप लोग बारी बारी से जो भी गैर राजनीतिक सवाल होंगे उसको आप। उस समय वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे तो मांगलिक अवसर पर आए थे, तो और क्या पॉलिटिकल बातें होंगी। अब 2 पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो पॉलिटिकल वो राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके 1.5 दशक जेल में बंद रहने के बाद भी आपके समर्थक पूरा अभी मौजूद हैं, तो ये सब आप लोगों की शुभकामना है। आनंद मोहन जी, आप समता पार्टी में थे, अब समता पार्टी जदयू हो गया, नाम बदल गया, आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी जेल में हूँ। और जान लीजिए फिर जा रहा हूँ। जाने से पहले आप लोगों की शुभकामनाएं बटोरने आया हूँ, आभार व्यक्त है। समता पार्टी और जदयू के साथ आप हैं। अब निकलने पर ये सब फैसला। आनंद मोहन जी, हाँ, जो भी फैसला राजनीतिक होगा। आपके पुत्र जो राजनीति कर रहे हैं वो आरजेडी में कर रहे हैं। जी जी। तो आप मतलब पुराने जगह पर तो ये तो उदाहरण है कि आचार्य कृपलानी सोशलिस्ट थे और उनकी पत्नी अच्युता कृपलानी सीएम थी कांग्रेस से, वहाँ उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी। तो ये नहीं है, वो हैं अभी ये मैडम भी हैं आरजेडी में। और जो बात है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, है ना। हमारा कहीं भी पड़ाव जो होगा, हमारे कुछ सीनियर मित्र यहाँ बैठे हुए, नाम नहीं लूँगा, अब बोले कि जो नीरज कुमार बबलू को लगा दिया गया है बीजेपी में ले जाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम लोग शुरू से समाजवादी धारा के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उस धारा से जुड़े हुए हैं, है ना। और वही पड़ाव होगा, इतनी बात तो तय है। नीतीश जी के साथ रहेंगे, मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी, हमने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। और हमारा जो पारिवारिक है, व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत ही मजबूत है मोदी जी से। उन्होंने जो महसूस किया वो रखे। पिछली बार भी नहीं आ पाए थे तो उन्होंने टेलीफोनिक वो आशीर्वाद दिया था। इस बार कहीं जाने वाले थे, उनको कहीं ये जो चुनाव कई प्रांतों में आने वाले हैं,
उसमें लगाया गया है पार्टी की ओर से, तो पहले आकर के आशीर्वाद देगा। नहीं, आप लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन अंततः आप किनके साथ रहना चाहते समाजवादी लालू यादव भी हैं। अभी हमने आपको देखिए, मैं पहले ही कह दिया कि आज सिर्फ पारिवारिक बात हो, ये जो विवाह संपन्न हुआ उसकी बात हो, राजनीतिक बात जब निकल जाएंगे, बैठेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, है ना, तब जो भी तय होगा आपको साथ जानकारी किसका होगी। ज्यादा पसंद होगा, समाजवादी में लालू यादव? हमने साफ कह दिया, है ना, कि हम लोग एक जगह से निकले हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं, भटक के वहीं रहेंगे, कहीं भी भटकन हो, जेपी आंदोलन के लोग हैं। लोहिया को, आचार्य नरेंद्र देव को, चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते रहे हैं, है ना, तो कहीं भी पड़ाव तो इसी के बीच में हो, चाहे 90 और 10। जो 10% वाले लोग हैं, हमेशा 90% वालों पर शोषण करते रहे। सर आप मैं 100% वाला आदमी हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन की उपज हूँ, पुरखों ने कुर्बानी दी, 3 पीढ़ियां खप गए, 700 बीघा जमीन के मालिक थे हम लोग, और बिकते बिकते कुछ सैकड़ा रह गया। तो आज़ादी का मंदिर होता तो कोसी में, गांधी वहाँ पड़ाव डालते थे। तो हम कभी हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा में लोगों को बांट नहीं सकते हैं। मेरे लिए 10 और 90 जिनका काम है उनसे पूछिए, जो बोलते हैं उनसे पूछिए। मैं 100% के लिए जिया हूँ, 100% के लिए मरूंगा। आनंद जी, आप अगड़ों के नेता माने जाते थे एक समय, मुख्यमंत्री के चेहरा भी थे। अभी पिछड़ों की राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, पिछड़ों पर राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि क्या बोले आप? मुख्यमंत्री के मैं कभी अपने को मुख्यमंत्री का कोई बता दे दावेदार रहा हो, ये भी आप ही लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और बाहुबली भी आप ही लोग कह रहे हैं। कहाँ कोई मतभेद आपसे, कभी कोई किसी को एक आदमी बता दे जो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव कोई छापा हो, किया हो, लिखा हो, दिखाया हो, कभी एक आदमी मेरा कोई समर्थक भी। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, आप जो चाहिए आप आजाद है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता के लिए न केवल हमारे पुरखों ने, बल्कि इमरजेंसी में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तलवार लटकाया गया तो 18 साल का आनंद मोहन जेल गया आपकी आज़ादी के सवाल पर, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये भी हमारा उदाहरण है। इसलिए आप जो भी कयास लगाएं, अटकलें पेश करें, तो जिसको हम जरूरी समझेंगे कि उस पर स्पष्टीकरण देना है तो देंगे, वरना आप लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है।